Assalamu alaikum, dear students. In the previous video, we talked about the life of Mahatma Gandhi, मोहनदास करमचंद गांधी. उसके अचीवमेंट्स पे हमने बात की थी. उसकी लाइफ की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में हमने बात की थी. उसकी लाइफ की खूबियाँ क्या थी वो उस पर बात की थी. टुडे वी विल गो थ्रू द स्मॉल पैसेज विच इज़ टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. तो इस पे आज हम बात करेंगे. हियर गांधी जी डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट दैट्स रिलेटेड टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड कोवर्कर. एक इंसिडेंट, एक वाक़ा यहाँ पे बयान किया गया है जो रिलेटेड था उसके एक दोस्त के साथ, उसके एक कोवर्कर के साथ, यानी कि जो उसके साथ काम कर रहा था, जिसका नाम था पारसी रुस्तम जी. तो ये पारसी रुस्तम जी जो थे ये एक लार्ज इम्पोर्टर थे ऑफ गुड्स फ्रॉम बॉम्बे एंड कोलकाता. यानी कि इम्पोर्टर का मतलब होता है जो कहीं से किसी और जगह पे कोई चीज़ या कोई तिजारत की गरज से माल वगैरह जो है, सामान वगैरह जो उसको कहीं पे लेके जाया जाए या लेके जाने वाला हो, उसको हम इम्पोर्टर कहते हैं. जो एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाता हो या तिजारत की गरज से ले जाता हो. तो वो बॉम्बे से और कोलकाता से, बॉम्बे जो कि आजकल का मुंबई है और कलकत्ता जो आजकल का कोलकाता जो है, इसका नाम रखा गया था बाद में. तो ये इसका दोस्त जो है ये पारसी रुस्तम जी, ही मैनी ए टाइम्स ही इंडल्ज्ड इन स्मगलिंग आल्सो. तो वो बाकी सारे काम जो हैं उनसे गांधी जी वाकिफ़ थे, लेकिन एक ऐसा काम था जो बिल्कुल गांधी जी जिसके बारे में बेखबर थे कि वो बीच बीच में जो है वो स्मगलिंग में इंडल्ज था. यानी कि वो स्मगलिंग में मुलविस था. स्मगलिंग का मतलब होता है जब रनिंग गुड्स इलीगली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई जो खिलाफ कानून दरामद या बरामद करे, यानी उन चीज़ों की दरामदी और बरामदी करे, उन चीज़ों को एक जगह से लाए या लेके जाए जो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ हों. इसमें ड्रग्स की स्मगलिंग आती है, इसमें वेपन्स की स्मगलिंग आती है, या और भी कई सारी चीज़ों की जो इलीगली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हों, उसको स्मगलिंग कहते हैं. तो ये पारसी रुस्तम जी जो था, गांधी जी का दोस्त जो था, ये स्मगलिंग करता था, लेकिन इस गांधी जी इस बारे में वाकिफ़ नहीं थे. बिकॉज ही नेवर टॉक्ड ऑफ दिस टू गांधी जी, क्योंकि बाकी सारे मामला वो गांधी जी के साथ डिस्कस करता था, लेकिन इस बारे में उसने गांधी जी के साथ कभी बात नहीं की थी. तो जो कस्टम्स ऑफिशियल्स थे, दे नेवर सस्पेक्टेड हिम बिकॉज ही वॉज ऑन द बेस्ट टर्म्स विद हिम. तो जो वो रेवेन्यू कलेक्टर्स रास्तों पे हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी गांधी जी पे शक नहीं किया, क्योंकि गांधी जी पे नहीं बल्कि उन्होंने रुस्तम जी पे कभी शक नहीं किया, क्योंकि रुस्तम जी के जो कस्टम्स ऑफिशियल्स के साथ ताल्लुकात थे वो बहुत बेहतरीन थे. लेकिन वन डे हिज गिल्ट वाज फाउंड. एक दिन जो है उसका गुनाह जो है ये इससे पर्दा उठ गया. और गांधी जी, ये रुस्तम जी वाज नाउ इन ए बिग ट्रबल. अब जो रुस्तम जी थे ये बहुत तकलीफ़ में आ गए थे, बहुत एक तरह से फंस गए थे, बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे. ही वॉज श्योर टू बी सेंट टू जेल. उसको अब यकीन था कि उसको जेल भेजा जाएगा. तो उसके बाद रुस्तम जी जो है वो गांधी जी को कंसल्ट करते हैं, गांधी जी के पास आके इस प्रॉब्लम का सलूशन मांगते हैं. और गांधी जी ने उनकी किस तरह से मदद की, इसी तरह का जिक्र जो है इस पैसेज में है. तो अब इसका इंट्रोडक्टरी नोट पढ़ते हैं. द पैसेज emphasizes the importance of honesty in our lives. Emphasizes means stresses. Emphasizes means highlights. It impresses, जोर देना, ताकीद करना या अहमियत देना. तो इस पैसेज में जो है ईमानदारी की इम्पोर्टेंस जो है, ईमानदारी की अहमियत पे जोर दिया गया है. ईमानदारी की एक तरह से अहमियत जो है बयान की गई है. ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथफुलनेस, गुडनेस, दयानतदारी जिसको हम कहेंगे, ईमानदारी जिसको कहेंगे. तो हमारी ज़िंदगी में ईमानदारी की अहमियत को जो है उसको स्ट्रेस किया गया, उसको हाईलाइट किया गया, उसकी ताकीद की गई है, उस पर ज़ोर दिया गया है. ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी बट द बेस्ट वर्चू एंड द मोस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल. कहता है कि ऑनेस्टी सिर्फ एक बेस्ट पॉलिसी नहीं है. पॉलिसी मीन्स एक प्रैक्टिस नहीं है, एक एक्शन नहीं है, एक तर्ज अमल नहीं है. ऑनेस्टी सिर्फ एक अच्छा तर्ज अमल नहीं है, एक अच्छा रवैया नहीं है, बल्कि ये एक बेस्ट वर्चू है. वर्चू का मतलब होता है एसेट है. वर्चू का मतलब होता है खासियत या खूबी है. कि ऑनेस्टी सिर्फ एक बेहतरीन पॉलिसी नहीं है
बल्कि ये एक बेहतरीन इंसान की खूबी है, इंसान की खासियत है, एंड मोस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल। और वैल्यूड मीन्स वैल्यूबल, कीमती जिसको हम कहेंगे। प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल या कानून जिसको हम कहेंगे, कि ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, दयानतदारी जो है, वो सिर्फ एक बेहतरीन पॉलिसी नहीं है, एक बेहतरीन तर्ज अमल ही नहीं है, बल्कि एक बेस्ट वर्च्यू है, यानी एक बहुत बेहतरीन खूबी है और एक बहुत ही कीमती उसूल भी है। So the reader by now will be quite familiar with पारसी रुस्तम जी's name। कहता है कि अब तक जो है एक पढ़ने वाला जो है वो पारसी रुस्तम जी के नाम से वाकिफ़ हो गया होगा। ही वॉज he was one who became at once my client and co-worker, or perhaps it would be truer to say that he first became my co-worker and then client। तो कहता है कि ये पारसी रुस्तम जी जो था ये पहले मेरा बिल्कुल एक ही वक्त पे मेरा क्लाइंट भी बना और मेरा कोवर्कर भी बना। और परहैप्स इट वुड बी ट्रूअर टू से, या ये भी कहना सही, गलत नहीं होगा, या ये भी कहना सही है कि वो पहले मेरा कोवर्कर बना, उसके बाद मेरा क्लाइंट बना। तो कोवर्कर का मतलब होता है एसोसिएट या कोलीग, जो साथी होता है, जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं। तो कहता है कि ये पहले मेरा कोवर्कर बने, उसके बाद मेरा कोलीग बना। ही वन I won his confidence to such an extent that he sought and followed my advice also in private domestic matters। तो कहता है कि मैंने उसका एतमाद इस कदर, इस हद तक जीता था। कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीफ या फेथ, एतमाद या भरोसा। ये भरोसा मैंने इस हद तक जीता था कि वो मेरी एडवाइस जो है, मेरी नसीहत जो है, घर के मामलों में भी न सिर्फ मुझसे लेता था, सॉर्ट मीन्स मांगना, तलब करना, फॉलोड मीन्स पैरवी करना, मानना, एक्ट इन अकॉर्ड जिसको हम कहेंगे, कि वो ना सिर्फ मेरी नसीहत मांगता था बल्कि उस पर अमल भी करता था। यानी अगर उसके घरेलू मामलात में वो मुझसे कोई सलाह मांगता था, तो वो ना सिर्फ मांगता था बल्कि जो मैं उसको सलाह देता था वो उस सलाह की पैरवी भी करता था, वो उस सलाह को मानता भी था। इवन व्हेन ही वाज इल ही वुड सीक माय एड। यहाँ तक कि अगर वो कभी बीमार भी होता तो वो मेरी मदद मांगता था, मुझसे मशवरा मांगता था, मुझसे सलाह मांगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड दो देयर वॉज मच डिफरेंस बिटवीन अवर वेज ऑफ लिविंग, ही डिड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट माई कोआक ट्रीटमेंट। तो वो कि हमारे रहन सहन के तरीके अलग थे, हमारा जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग था, वो बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन वो फिर भी मेरा कॉक ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं करता था। उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी कि मेरा वो क्वाक ट्रीटमेंट वो जो है वो एक्सेप्ट करता। क्वाक ट्रीटमेंट का मतलब है वो एक तरह से वो हार्श ट्रीटमेंट, वो सख्त बर्ताव। यानी मैं कभी कभार उसके साथ सख्त बर्ताव भी करता था, उसके साथ सख्त लहजे में भी बात करता था, लेकिन वो बिल्कुल ये ट्रीटमेंट, ये सलूक, ये बर्ताव कबूल करने में वो उसको बिल्कुल कोई हेजिटेशन, कोई हिचकिचाहट जो है वो उसको नहीं होती।